अभी मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? हाँ दिख रहे हैं। हाँ हाँ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमें अगर SSL VPN क्रिएट करना है ना, तो सबसे पहले हम एक ग्रुप क्रिएट करेंगे। तो ग्रुप क्रिएट करने के लिए मुझे कहाँ पे जाना पड़ेगा? भाई ये सब कुछ प्रैक्टिकल हमने किया ऑथेंटिकेशन हुआ है। ऑथेंटिकेशन ऑथेंटिकेशन। ओके, ऑथेंटिकेशन में अभी ग्रुप पे क्लिक करना है। ओके, यहाँ पे मुझे एक ग्रुप बनाना है। तो अभी यहाँ पे मेरा रिमोट SSL वाला ग्रुप तो था ही, लेकिन अभी मैं दूसरा एक ग्रुप बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं SSL_VPN 2 ये नाम दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ओके। सब कुछ मतलब यहाँ पे सर्फिंग कोटा जो होता है ना, अनलिमिटेड रख रहा हूँ। एक्सेस टाइम ऑल टाइम रख रहा हूँ। यहाँ पे नन पे रख रहा हूँ, मतलब ये सब कुछ बाय डिफ़ॉल्ट में ही मैं अभी जाने दे रहा हूँ। और यहाँ पे मेक बाइंडिंग डिसेबल कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ। यहाँ पे आप इनेबल भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा ग्रुप क्रिएट हो गया। चंद्रशेखर, हम्म, चंद्रशेखर, आवाज़ आ रही है मेरी? आ रही है। ओके, तो अभी तक हमने SSL VPN में क्या किया है कि सिर्फ यूज़र का एक ग्रुप क्रिएट किया है, SSL_VPN 2 करके, ओके। ठीक है। और किस तरीके से ग्रुप बनाना है फायरवॉल के अंदर वो मैंने आपको दिखाई दिया था, ओके। ठीक है। तो अभी सिर्फ हमने स्टार्ट ही किया है, हमने यहाँ पे जस्ट एक ग्रुप क्रिएट किया हुआ है। तो अभी हम क्या करेंगे कि एक यूज़र क्रिएट करेंगे। ओके। यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल उस टाइम पे टेस्ट दे दिया था ना, तो इस बार टेस्ट अंडरस्कोर, चलिए ये कुछ अलग ही नाम दे देते हैं इस बार, SSL 1, SSL 1। यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। यहाँ पे ईमेल एड्रेस फॉर एग्जांपल 123@abc.com। यहाँ पे मुझे ग्रुप कौन सा सिलेक्ट करना पड़ेगा? मतलब एसएसएल हाँ करेक्ट, SSL VPN 2 वाला जो वीकेंड हमने टू। बनाया था वो, तो वो अपने आप पूरी वो ले VPN लिया 2 है। वाला। तो अभी यहाँ से उन्होंने अपने आप ले लिया है। तो यहाँ पे मुझे अभी भी कुछ यहाँ पे रिमोट एक्सेस जो है ना, वहाँ पे अभी भी मुझे कुछ नहीं करना है। यहाँ पे ऐसे ही मैं जाने दे रहा हूँ, इसको मैं बाय डिफ़ॉल्ट में ऐसे ही जाने दे रहा हूँ। सेव, ठीक है। ये हमारा SSL 1 आ गया SSL_VPN 2 वाले ग्रुप के अंदर। अभी हमें ये हमने पूरा का पूरा क्रिएट कर लिया। अभी हमें कहाँ पे जाना पड़ेगा? होस्ट एंड सर्विसेज के अंदर। यहाँ पे मुझे सबसे पहले अपना जो लोकल होस्ट है ना, उसको ऐड करवाना पड़ेगा। तो अभी हमारा लोकल आईपी कौन सा चल रहा है? नेटवर्क 192.168 वाला जो है ना। 192.168 1 डॉट वाला चल रहा है। तो यहाँ पे हमने 192.168.1.0 यहाँ पे मैं पूरा नेटवर्क ऐड कर देता हूँ, ये वाला। ये रहा हमारा लोकल 2 करके जो हमने होस्ट बनाया था ना, वो। अभी हमें होस्ट के अंदर ही यहाँ पे एक और मैं ऐड करता हूँ। इस बार मैं आईपी रेंज करता हूँ
SSL अंडरस्कोर VPN, ये नाम देके यहाँ पे मैं IP दे रहा हूँ 192.168.10. फॉर एग्जांपल 100 से लेके 192.68.10.113 1 ही रखता हूँ। चलिए सेव। तो अभी हम क्या करेंगे, VPN के अंदर जाएंगे। हमें कौन सा VPN क्रिएट करना है? SSL VPN, जो जिससे हम रिमोट ले सके। ठीक है, तो यहाँ पे हम SSL रिमोट VPN में जाएंगे। यहाँ पे ये मेरा पुराना वाला एक क्रिएटेड है, तो यहाँ पे मैं अपना नया एक क्रिएट कर रहा हूँ। इसका मैं नाम दे रहा हूँ SSL अंडरस्कोर VPN। यहाँ पे हमें पॉलिसी ऐड करवानी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमें ग्रुप में कौन सा हमारा ग्रुप ऐड करवाना पड़ेगा? नया वाला SSL अंडरस्कोर VPN 2 वाला। ये पर्टिकुलर ग्रुप है ना, उसके ऊपर ये अभी एक्सेस होगा। उसके बाद में अपने यहाँ पे अगर आप नीचे आएंगे ना, तो यहाँ पे अभी हमें कुछ भी नहीं करना है, ऐसे अप्लाई करके छोड़ देना है। ये अभी क्यों, एक सेकेंड। नेटवर्क रिसोर्सेज देने के लिए बोल रहा है, एक सेकेंड। ये एरर नहीं आनी चाहिए ये वाली। મારો ક્લાસ ચાલે છે। तो यहाँ पे भी मैं अपनी कुछ सेटिंग्स चेंज करता हूँ। 10.100 और यहाँ पे 10.1110 वाला जो हमने वहाँ पे दिया था वो IPv4 ओनली। ओके, तो इससे मुझे लगता है सबसे पहले डिलीट करवाना पड़ेगा। एक मिनट, वैसे तो हो जाना चाहिए था, पर एक मिनट। ये रिमोट वाला जो है ना, उसे मैं डिलीट करता हूँ यहाँ पे। VPN के अंदर गए, रिमोट SSL। तो यहाँ पे मैं पुराने वाले अपने सेटिंग्स दिखा रहा हूँ। तो ये मेरे यहाँ पे पुराने वाले सेटिंग्स है। तो इसको एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ इसको भी। ओके, मैं एक गलती कर रहा था, सॉरी, उसकी वजह से ये नहीं हो रहा था, पर कोई बात नहीं। एक मिनट,
एडेड SSL_VPN, यहाँ पे मैंने अपना ग्रुप ऐड करवाया। यहाँ पे मैंने अपना 1 मिनट लोकल 2 वाला ऐड करवाया। यही रिसोर्स का एरर दे रहा था ना, आई थिंक हम्म परमिटेड नेटवर्क हम्म रिसोर्सेज। हम्म और यहाँ पे मैंने अप्लाई करवा दिया। ठीक है। तो और उसके बाद में मुझे यहाँ पे मैं गया शो वीपीएन के अंदर, और यहाँ पे मैंने जो भी अपनी सेटिंग्स में मुझे चेंज करनी थी वो मैंने कर दी। जैसे कि यहाँ पे 100 वाला दे दिया, यहाँ पे 1110 वाला दे दिया। ठीक है। उसके बाद में नीचे एज इट इज सेटिंग्स रखनी है, यहाँ पे ये दोनों टिक रखनी है, अप्लाई कर देना है और ओके कर देना है। उसके बाद में हमें जाना है यहाँ पे ऑथेंटिकेशन के अंदर। ऑथेंटिकेशन के अंदर आपको सर्विसेज में जाना है। ये आप स्टेप लिख रहे हो ना कि नहीं लिख रहे हो? हेलो। नहीं, मैंने तो नहीं लिखा है, मैंने नहीं लिखा है। अच्छा ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, ये वीडियो मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा। तो यहाँ पे सब कुछ लोकल लोकल इस तरीके से आपको सेटिंग्स रख देनी है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो SSL VPN का भी आपको मिल जाएगा। यह है लोकली VPN वाला। तो यहाँ पे सारी सेटिंग्स आपको लोकल 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 ही रखनी है। ये रही आपको SSL VPN की ऑथेंटिकेशन की सेटिंग, वो यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे लोकल में रखना है। समझ में आ गया? अभी हमें जाना है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। यहाँ पे हम जाएंगे डिवाइसेस एक्सेस में। वहाँ पे यहाँ पे आप वेन का देख रहे हो, वहाँ से आपको यहाँ पे यूज़र पोर्टल के अंदर और SSL VPN के अंदर यहाँ पे 2 टिक मार्क कर देनी है। अभी हम क्या करेंगे, ये सब हो जाने के बाद हम जाएंगे रूल्स एंड पॉलिसीज में। रूल्स एंड पॉलिसीज में आपने यहाँ पे देखा था कि हमने, एक सेकंड, यहाँ पे ट्रैफिक टू वैन वाला जो है ना, यहाँ पे वो वाला पूरा निकाल दिया। कॉन्फ़िगरेशन जो हमने किया था वो, अरे सॉरी, ट्रैफिक टू वैन नहीं, ट्रैफिक टू यहाँ पे एक चल रहा था अपना रिमोट वाला वो। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एडिट न्यू रूल में जा रहा हूँ। एडिट रूल में यहाँ पे मैं नाम दे रहा हूँ SSL_VPN। ठीक है। यहाँ पे मैं लोग के ऊपर क्लिक नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे बॉटम सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं ऑटोमेटिकली ही रख रहा हूँ। अभी मेरे यहाँ पे सोर्स कौन सा रहेगा, कौन मुझे बता सकता है? लेन अब इसमें तो वैन ही होना चाहिए। नहीं, इसमें मेरा सोर्स रहेगा VPN। VPN। ठीक है। एक सेकंड, VPN सिलेक्ट क्यों नहीं हुआ? यहाँ पे मेरा सोर्स जो नेटवर्क है ना, वो मेरा रहना चाहिए रिमोट। एक सेकंड, आप एनी भी रख सकते हो या फिर रिमोट भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, एनी में सब कुछ अलाउ हो जाएगा। सॉरी, रिमोट नहीं, यहाँ पे हमने ग्रुप कौन सा क्रिएट किया था, ये वाला SSL_VPN वाला, ये वाला जिसकी IP की रेंज देखिए 10.100 से लेके 10.111 तक है, वो वाला। सॉरी, यहाँ पे मेरी गलती है। ठीक है, ये पर्टिकुलर हमने नेटवर्क को ऐड करवा दिया। यहाँ पे अभी डेस्टिनेशन मेरा कौन सा रहेगा? वेन नहीं, यहाँ पे मेरा डेस्टिनेशन रहेगा लेन। ओके
और यहाँ पे आप लेन में भी एनी को निकाल के हम यहाँ पे एक सेकेंड लोकल को ऐड करवा देंगे। लोकल 2 जो हमारा नया बना था ना, हमने क्रिएट किया था उसको, एक सेकेंड में एकदम नीचे चला गया। तो लोकल 2 में यहाँ पे देखो 192.168.1.0 का हमने दिया था, जबकि यहाँ पे हमारा सबसे पहले लोकल नेटवर्क कौन सा था, 172.16 वाला चल रहा था उस टाइम पे। तो अभी हमारा चल रहा है 192.168.1 की सीरीज का। तो यहाँ पे मैंने वो रखा है, सर्विसेज में मैं एनी रख देता हूँ। अभी यहाँ पे मैच नॉन यूजर में मुझे कौन सा यूजर करवाना पड़ेगा? वीपीएन वाला रहेगा ना? SSL_VPN 2 वाला 2। ये पूरा ग्रुप हम सिलेक्ट करवा देते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे जितने भी सेटिंग्स है ना, उसको आपको नन रखना है, कुछ भी यहाँ पे हमें नहीं करना है और सेव कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा अभी ये हो गया है। तो अभी यहाँ पे मैं ट्रैफिक टू इंट्रानेट करूँगा ना, तो यहाँ पे मेरा SSL_VPN वाला आ गया, ये दिख रहा है आपको? हाँ हाँ हाँ। और अभी हमें जाना है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। एडमिन और ये यूज़र सेटिंग्स है ना, वहाँ पे यहाँ पे पोर्ट नंबर बाय डिफ़ॉल्ट 443 रहता है, ये वाला। तो यहाँ पे आप कुछ भी पोर्ट नंबर दे सकते हो। तो यहाँ पे मैं अभी 4443 दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ अप्लाई। क्या बात है, मुझे एक और चीज़ मिल गई यहाँ पे। आप मुझे डिस्क्लेमर का कौन पूछ रहा था ना कोई ग्रुप में से, तो यहाँ पे देखो वो सेटिंग्स है। हाँ मैंने पूछा था। ये रहा उसका सेटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ही। हम्म, तो यहाँ पे आप अपना मैसेज भी लिख सकते हो, ये रहा। यहाँ पे अभी बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला है, तो मैं इसे एक्सेप्ट कर देता हूँ। हम्म, तो अभी हम क्या करेंगे, मेरे यहाँ पे वेन देखो, अभी आपको SSL VPN को किस तरीके से रिमोट साइट पे ऐड करवाना है वो पता है ना सबको। फॉर एग्जांपल कि देखो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। मान लो कि यहाँ पे ये मेरा ऑफिस है और यहाँ पे मेरा सर्वर पड़ा हुआ है ऑफिस के अंदर, और आपने फायरवॉल में यहाँ पे SSL VPN का सेटअप कर दिया रिमोट, ताकि मैं क्या कर सकूँ कि आप जो है ना वो यहाँ पे अपने घर पे बैठे बैठे इंटरनेट के थ्रू रिमोट ले सके, कौन सा, आपके सर्वर का या फिर आपके खुद के पीसी का, ठीक है। तो अभी आप ये वाला कैसे एक्सेस, इस वाले पीसी को कैसे एक्सेस करोगे, या फिर मान लो कि अभी आप घर पे इस वाले पीसी से ये वाला पर्टिकुलर जो फायरवॉल है वो कैसे एक्सेस करोगे?
एप्लीकेशन का वीपीएन क्लाइंट सॉफ्टवेयर रहेगा ना, हम्म इसके से। वो क्लाइंट सॉफ्टवेयर तो बाद में आएगा ना। ये पर्टिकुलर मुझे फायरवॉल यहाँ पे मेरे घर पे बैठे बैठे मेरा यहाँ पे फायरवॉल एक्सेस करना है, वो मैं कैसे करूँगा? मैंने सिखाया था ना आपको। हाँ वो अब पोर्ट डालना है। यहाँ नहीं, जो कल आपने हाँ बताया था ना कि हाँ, जैसे कल मैंने यूजर पोर्टल, हाँ यूजर सपोज के यूजर, हाँ जैसे कि यहाँ पे उसका ये जो क्लाइंट का जो सेटअप रहेगा। देखो, यहाँ पे 172.30.30.30 वाला जो मैं डाल रहा हूँ ना, ये वाला, ये मेरा वेन का आईपी है, जो वहाँ पे मैंने एज अ वेन में कॉन्फ़िगर किया था मेरे फायरवॉल के अंदर, ठीक है। यहाँ पे 444 में मैं डाल रहा हूँ ना, तो यहाँ पे मुझे ये एडमिन पोर्टल ओपन करने की परमिशन दे रहा है। अभी हम मान लो कि इसके लिए ही ये जो सेटअप कर रहे हैं ना, वो इसके लिए कर रहे हैं कि आप घर बैठे बैठे अपना पीसी जो है ना, वो एक्सेस ले पाओ। अभी मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एक मिनट, ये मेरा लॉगिन हो गया फायरवॉल का। तो ये मैंने आपका फायरवॉल किस तरीके से लॉगिन करना है आपके घर पे बैठे बैठे, वो मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया। तो ये SSL VPN का सेटअप आप घर बैठे बैठे भी इस तरीके से आपके फायरवॉल के अंदर कर सकते हो। समझ में आई बात? ये देखो मेरा पूरा सेटअप ओपन हो गया फायरवॉल का। अभी यहाँ पे मैं यूज़र का कंसोल ओपन कर रहा हूँ। तो ये मान लो कि आपका खुद का लैपटॉप है, आप अपने घर पे काम कर रहे हो, आपने फायरवॉल का पूरा यहाँ पे सेटअप कर लिया है, वो सॉरी SSL VPN का पूरा सेटअप कर लिया है। तो यहाँ पे आपको HTTPS में जाना है 172 डॉट, ये आईपी डाल के 443 वाला जो पोर्ट था ना हमारा, 44443 वाला, वो हमें डालना है। तो ये हमारा यूज़र पोर्टल यहाँ पे ओपन होगा। तो हमारा यहाँ पे यूज़र कौन सा था? भूल गए सभी लोग? अभी हमने एक ग्रुप क्रिएट किया था, उसके अंदर यूज़र क्रिएट किया था। VPN2 और यूजर था हम्म लोकल। कोई नाम नहीं दिया था हमने। ना, यूज़र क्रिएट किया था भाई हमने। किया था टेस्ट टेस्ट करके कुछ था क्या? पहले SSL जो सबसे पहली बार हमने कॉन्फ़िगर किया था ना, उस टाइम पे हमने टेस्ट यूज़र रखा था। नीति में रिक्वेस्ट है तो उसमें से। एक सेकंड रुको, ये बहुत टाइम लगा रहा है। यहाँ पे मेरा वैसे भी चल रहा है, कोई बात नहीं। तो ऑथेंटिकेशन में, यूज़र्स में, यूजर्स में यहाँ पे SSL_VPN2 करके दिख रहा है आपको ग्रुप, ग्रुप है, हाँ। उसमें हमने क्रिएट किया है SSL1 करके ये यूज़र, ओके। ये वाला। तो यहाँ पे हम लॉगिन कौन सा यूज़र से करेंगे? SSL1 से। यहाँ पे मैं उसका पासवर्ड डाल देता हूँ। GEE8। तो ये देखो मेरा लॉगिन हो गया। यहाँ पे VPN में, यहाँ पे भी देखो VPN कनेक्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ दिखा रहा हूँ। CMD पिंग 192.168.1.11-T। ठीक है, तो अभी मुझे यहाँ पे 1.11 पे पिंग नहीं मिल रही है। कौन सा? ये मेरा फॉर एग्जांपल की IT का सिस्टम है, मेरा खुद का, जो मेरी ऑफिस पे पड़ा हुआ है वो। ओके। इसे मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया? डाउनलोड क्लाइंट कॉन्फ़िगरेशन फॉर विंडोज़ SSL VPN करिए। ओके। ये डाउनलोड क्यों नहीं हुआ?
ये वापस से हो गया। राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाना है, यहाँ पे आपको अनब्लॉक कर देना है इसे और अभी इसे रन करवाना है। नेक्स्ट, आई अग्री, इंस्टॉल और यहाँ पे नेक्स्ट कर दिया। तो यहाँ पे अभी मेरा प्रीवियसली जो इंस्टॉल हुआ था ना उसको रिमूव कर रहा है और ये दूसरा इंस्टॉल कर रहा है। यहाँ पे पता है वो हम कनेक्ट करते थे, क्लाइंट होता है ना, वीपीएन क्लाइंट जैसा होता हाँ हाँ, है ना ये वहाँ पे। वीपीएन क्लाइंट ही है। तो ये मेरी कॉन्फ़िगरेशन हो गई। तो अभी मैं इसे क्या कर रहा हूँ, ये टेस्ट वाले को नहीं पर यहाँ पे एसएसएल वाले को, यहाँ पे SSL1 वाले को कनेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरा SSL1 और यहाँ पे मेरा पासवर्ड। ओके, ये कनेक्टेड हो गया। देखा मेरी पिंग आना शुरू हो गई मेरे मशीन की। हाँ तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये मेरा लैपटॉप है, अभी मुझे मेरे पीसी का रिमोट लेना है तो मैं यहाँ पे रिमोट ले सकता हूँ। यहाँ पे मुझे अपना आईपी एड्रेस डालना है 192.168.1.11 और कनेक्ट, यस। तो यहाँ पे अभी मुझे अपना आईडी और पासवर्ड डालना पड़ेगा, उसके बाद में मेरा लॉगिन हो जाएगा। उसके लिए मुझे यहाँ पे अपना यूज़र आईडी पासवर्ड पता होना चाहिए। अगर ये सर्वर है फॉर एग्जांपल तो इसका भी मुझे यूज़र आईडी पासवर्ड पता होना चाहिए, वरना मैं यहाँ पे रिमोट नहीं ले पाऊँगा। तो यहाँ पे हमारा जो SSL VPN वाला है वो कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो अभी इसमें किसी को कोई क्वेश्चन या आंसर है?